जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातुओं का शोधन, मेटलर्जी है। और मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से आपके लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं हम धातुओं का शोधन। मेटलर्जी है, मेटलर्जी यानी धातु कर्म, उसका ये लास्ट टॉपिक है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मतलब कि कंसंट्रेशन यानी कि अयस्कों का सांद्रण, उसके बाद उसके मेटल ऑक्साइड बनाना, फिर उसका रिडक्शन करना। तो मेटल एक्सट्रैक्शन में हमने इसको देखा। अब जो मेटल मिला है हमको वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज उसमें रहती हैं। तो उसको दूर करने का प्रोसेस कौन कौन सा होगा, तो वो प्रोसेस होता है आपका, आप यहीं देख लीजिए, एक ओवरव्यू यहाँ देख लेते हैं और फिर आगे लेक्चर को शुरू करते हैं। वो होता है फिजिकल मेथड, जिसमें आप पढ़ेंगे लिक्विफेक्शन को और जोन रिफाइनिंग को। और उसके बाद होता है केमिकल प्रोसेस, रासायनिक वृद्धि, उसमें आप वैन आर्कल मेथड पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से ये लेक्चर होगा बहुत कम समय में कंप्लीट। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं धातुओं का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो अब आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका आ गया है धातुओं का शोधन। और अब तक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ जो पूरा मेटलर्जी का सांद्रण था, उसके एमसीक्यूज़ भी लाया हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण, उसके भी एमसीक्यूज़ लाया। अब हम पढ़ रहे हैं धातुओं का शोधन, और इसके बाद मैं इसके एमसीक्यू का वीडियो भी जल्द लेके आऊँगा। तो इस तरीके से पूरा मेटलर्जी आपका मैं कवर करवाऊँगा। और इसके बाहर से क्वेश्चन शायद ही बने, इतना पढ़ लेना मतलब मोर देन सफिशिएंट है। तो इस टॉपिक में आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की और पढ़ने जाते हैं हम लोग फिजिकल मेथड का फर्स्ट वाला लिक्विफेक्शन को, यानी द्रवण को, ठीक है। अब पहले पढ़ाने के पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग कि जो भी आपका इम्प्योर मेटल होता है, इतना सा प्रोसेस करने के बाद देखिए मेटल को कितने ही ताप से गुजरना पड़ता है, बार बार। तो जो भी हमारा अशुद्ध धातु होगा यानी इम्प्योर मेटल होगा, उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, फील करेंगे। और देखिए वो यहाँ इकट्ठा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम उसको हीट करेंगे और जो अशुद्धियाँ हैं, ठीक, और ये एक स्लोपी जो फ्लोर है, ठीक है, ढालू फर्श इसको नाम लिखा है हिंदी में, ठीक। और यहाँ पे रहेगा आपका पर्दा, फिल्म क्रिएट की गई होगी। और ये रही आपकी भट्टी यानी कि फर्नेस, और वो करेगी हीट प्रोवाइड, ठीक है, हीट देगी, ठीक। और हीट देने से वो होने लगेगा मेल्ट, और जो अशुद्धियाँ हैं वो यहीं रह जाएंगी। और क्योंकि वो मेल्ट नहीं होंगी और जो प्योर मेटल है वो मेल्ट होगा, इम्प्योरिटीज़ यहीं इकट्ठा होते रह जाएंगी और प्योर मेटल आगे गल के पहुंचेगा और स्पॉट में हो जाएगा इकट्ठा। तो ये प्रोसेस कराता है लिक्विफेक्शन यानी द्रवण, ठीक। और ये कुछ चीज़ों के लिए ही, कुछ मेटल्स के लिए ही, स्पेसिफिक मेटल्स के लिए यूज़ होता है। सभी मेटल्स के लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। द्रवण, ठीक है। तो जो शीघ्र पिघलने वाली धातु है, मैंने कहा था ना सबके लिए यूज़ नहीं होगा ये। तो जो भी शीघ्र पिघलने वाली धातु है, जैसे कि टीन हुआ, लेड हुआ, इत्यादि के लिए हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे ही उस बेल्ट पर, वो जो ढालू फर्श है उसके सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर आप इसको, जो आपने पूरे प्रोसेस को करने के बाद इसको प्राप्त किया है, वहाँ रखेंगे, तो ये जो प्योर फॉर्म है इसका वो मेल्ट होके वो पॉट में इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। तो ढलान वाली परावर्तन भट्टी में गर्म किया जाता है, धातु जो होगा वो पिघल कर नीचे बह जाता है और अशुद्धि क्या होती है, पीछे ही छूट जाती है। तो इस तरीके से ये अपने इम्प्योरिटीज़ से क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक। ये सिंपल सा प्रोसेस था। अब देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जोन रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण या जोन शुद्धिकरण। तो जो धातु है उसमें अशुद्धि होने पर उसका गलनांक जो है शुद्ध धातु से क्या होता है, कम। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि अगर मान लो उसमें जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं तो उसका गलनांक शुद्ध धातु से क्या होगा, कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा।
तो हम लोग इस तरीके से किस किस को, टेल्यूरियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन लोगों को क्या करते हैं, प्योर करते हैं। अब इसके बाद केमिकल वाले में हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं देखता हूँ इसका मेरे पास डायग्राम है कि नहीं। जोन शोधन ये रहा, ठीक है। इस प्रोसेस को देखिए आप, कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये है आपका जो ये गोल नज़र आ रहा है, पूरा गोल है ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं उष्मक, पिघलता हुआ उष्मक एक। और ये है आपकी अशुद्ध जर्मेनियम की छड़, ये पूरी की पूरी क्या है आपकी, जर्मेनियम रॉड है, ठीक। अब ये जो उष्मक है ये करेगा इसको गर्म करेगा, और क्या करेंगे, जैसे कि ये उष्मक है ना, तो हम लोग इस रॉड को यहाँ से एंटर करवाते हुए आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे। और आगे की ओर जब बढ़ाएंगे तो जो अशुद्धियाँ हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट है इससे कम, वो वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होने लगेंगी, पिघल के अलग होने लगेंगी। तो यही कहलाता है आपका जोन रिफाइनिंग। डायग्राम इसके बाद वन आर्केल का भी है और विद्युत अपघटनी विधि का भी है। तो चलिए अब पहले पढ़ते हैं वन आर्केल मेथड को, कि धातु के विशिष्ट यौगिक को अकेला लेकर, ठीक है, जो भी उसका कंपाउंड होगा, ठीक है, स्पेशल कंपाउंड, उसको अकेला लेकर धातु प्राप्त करने पर क्या होती है, अत्यधिक शुद्ध धातु, यानी कि मोस्ट प्योर फॉर्म आपको मिलता है उस मेटल का। करते क्या है कि एक यौगिक बनाते हैं जो कैसा रहेगा, अस्थायी रहेगा और आसानी से वाष्पशील हो, यानी कि इजीली वेपराइज्ड हो जाए, ठीक है, परमानेंट नहीं रहेगा। एक टेम्पररी क्या बनाएंगे, यौगिक यानी कंपाउंड क्रिएट करेंगे जो इजीली क्या हो, वेपराइज्ड हो जाए, जैसे कि एक आयोडाइड फॉर्म बना लेंगे, ठीक है, उस मेटल का। टाइटेनियम धातु यानी टाइटेनियम मेटल का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है। कैसे करेंगे, प्रोसेस में देखते हैं, ठीक है। इसीलिए मुझे ये इस तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए कि वन आर्केल मेथड द्वारा धातु का शोधन जो टॉपिक है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे निर्वात यानी वैक्यूम क्रिएट किया गया है, एक सेकेंड, ठीक। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक टंगस्टन जो है उसका आयोडाइड का एक क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इस जगह पर आयोडाइड उसका क्रिएट करते हैं। कहने का मतलब है कि उसके साथ उसका एक यौगिक बना देते हैं, और उसके बाद उसको करते हैं हम लोग हीट करने से जो टंगस्टन है वो जाके आपको जो ये फिलामेंट नज़र आ रहा है ना, वो इस पर क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। तो जो शुद्ध धातु है यानी टंगस्टन है वो इस पर क्या होगी, इकट्ठा होगी। तो ये इस तरीके से हम उसका एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, किसका, टंगस्टन का, वो हमको इस फिलामेंट पे मिलेगा। टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर पे प्रोसेस होता है, तो जो आपका आयोडाइड है वो हो जाता है वेपराइज्ड, और ये जाके इस फिलामेंट पे हो जाता है इकट्ठा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है टंगस्टन और आयोडाइड का, आयोडाइड फॉर्म मतलब आयोडीन वगैरह का, वो हो जाएंगे वेपराइज्ड और ये जाके यहाँ पे हो जाएगा इकट्ठा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। तो इसके द्वारा किसका करते हैं हम लोग शोधन, टाइटेनियम का। अब अगला जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत अपघटनी शोधन यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। इसके द्वारा क्रोमियम, निकेल, कॉपर, जिंक और एजी यानी सिल्वर ये आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। करते क्या हैं कि जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो एनोड पर क्या होंगी, एकत्रित हो जाएंगी और आपको प्योर फॉर्म मिल जाएगा मेटल का। हम लोग रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं, तो जिस पे एकत्रित होंगी उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोड पंक। क्या बोलते हैं, एनोड पंक। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए इसका भी डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये रहा, करते कैसे हैं प्रोसेस, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें लिया जाता है CuSO4 का 1% अम्लीय विलयन, ठीक है। जिसका एक्सट्रैक्शन करना है उसी का लगभग विलयन लिया हमने, ठीक। ये रहा आपका डायग्राम, थोड़ा सा जूम और कम हो जाता ना। ये जो जगह है इसको हम लोग एनोड पंक बोलते हैं, क्योंकि एनोड पर इम्प्यूरिटीज़ मिलेंगी आपको, ठीक। और जिसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसी का हम बनाएंगे कैथोड। जिस भी मेटल का, जैसे कि आपने यहाँ पे जो लिक्विड यूज़ किया हुआ है CuSO4 का, ध्यान दीजिए, हम इसी के एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ते हैं, CuSO4 को, ठीक है। और
इम्प्योर कॉपर यानी अशुद्ध तांबे का हमने बना लिया एनोड और प्योर कॉपर का हमने बना लिया कैथोड। ठीक, तो अब जो अशुद्धियां हैं वो इसके पास जाके इकट्ठा हो जाएंगी और प्योर कॉपर आपको कहाँ मिल जाएगा, कैथोड के पास या कैथोड के आसपास वो हो जाएगा इकट्ठा, जिसको निकाल लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका विद्युत अपघटनी विधि था धातुओं के शोधन का। ठीक, तो इस तरीके से आपका मेटलर्जी का पूरा प्रोसेस होता है ख़त्म। और इसके बाद मैं लेके आऊँगा इस टॉपिक का MCQ। तो हमने इसमें कौन कौन से प्रोसेस को पढ़ा, भौतिक वाले में हमने पढ़ा लिक्विफेक्शन द्रवण, ठीक है, और उसके बाद जोन रिफाइनिंग यानी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखिएगा कि लिक्विफेक्शन किसका होता है, टीन और लेड का, किसका होता है, टीन और लेड का। ठीक है, जोन रिफाइनिंग आपका होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेल्यूरियम का। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है वैन आर्कल मेथड, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, टाइटेनियम का। और लास्ट में आता है इलेक्ट्रोलिटिक, उसमें क्रोमियम, निकिल, CuZn और Ag, कॉपर, जिंक, सिल्वर, निकिल और क्रोमियम, इन लोग का। तो कॉपर का हमने देखा एग्जाम्पल। ठीक, इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोसेस होता है कंप्लीट, मेटलर्जी होता है कंप्लीट। लास्ट एक MCQ आएगा शोधन से रिलेटेड यानी कि प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपका मेटलर्जी हुआ कंप्लीट। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा पढ़ना हमारा, और सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक, और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।